प्यार का नगमा है, मौजों की रवानी है। आए ऋतुराज तो विसार सब काज, कोई मीठी मीठी धुन गुनगुनाने लगी धरती। हंसा के जलवत जीवन को चेतन चाटा बदल गया। सर, बिटिया रानी ड्राइवर के साथ भाग गई। भाग गई? जी, भाग गई। अरे कोई बात नहीं, उसे तो बचपन से भागने का शौक है। सतमोला खाओ, कुछ भी पचाओ। हर पल मस्ती और रंगीन विद सतमोला नमकीन, इससे बेटर है नथिंग। सतमोला नमकीन डिफरेंट टेस्ट है बेमिसाल, पनीर भुजिया भी कमाल, इसके टेस्ट के सब शौकीन। हाँ सतमोला नमकीन, सतमोला स्वीट्स एंड नमकीन, इससे बेटर है नथिंग। हाँ सतमोला नमकीन। सीएम साहब, हमारे 30 विधायक अपोजिशन पार्टी में चले गए। अब आप सीएम नहीं रहे। तो अब नया सीएम कौन बन रहा है? चल सतमोला खाओ, कुछ भी पचाओ। जितना जी में आए खाओ, बस खाते ही खाते जाओ। डरने की क्या बात है जब सतमोला साथ है। टेस्ट है इसका सबसे निराला, हर दिल पर जादू कर डाला। स्वाद स्वाद में जमकर खाया, सतमोला ने खूब बचाया। खाने से डरता है क्या? सतमोला। नमस्कार, सतमोला कवियों की चौपाल में आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत है। मैं आमंत्रित करना चाहूँगा देश के लाडले कवि, जिनको आपने अनेक अलग अलग चैनलों से आपने उनको सुना है। पिछले कार्यक्रम में भी हमारे बीच में पधारे थे मेरे अनुज डॉक्टर भुवनेश सिंघल। डॉक्टर भुवनेश सिंघल बहुआयामी प्रतिभा के धनी हैं, जहाँ वो एक समाज सेवक हैं, जहाँ वह एक अपनी साहित्यिक संस्था इंद्रप्रस्थ साहित्य भारती के आप महामंत्री हैं। साथ ही साथ आप काव्य जगत में एक ओजस्वी कवि के रूप में आप ख्यातिमान हैं। आपने उनको पहले कवि युद्ध में भी सुना होगा, अनेक चैनलों में सुना होगा, भैया जी कहीं में सुना होगा। आज मैं उनको बड़े ही आग्रह पूर्वक मैंने उनको आमंत्रित किया। राम मंदिर के लिए आज राजीव दीक्षित जी एक पंक्ति कहा करते थे, उनका अगर आप व्याख्यान सुने, जो हम संघ के गोपनीयता की शपथ लेते हैं, जो केंद्र सरकार में मंत्री बनता है, संवैधानिक पद पे आता है, चाहे वो प्रधानमंत्री हो, चाहे वो मंत्री हो, केंद्रीय मंत्री हो, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट के जज हों, चाहे वो राज्यपाल हों, चाहे कोई भी हो, जो भी संविधान के संघ की गोपनीयता की वो शपथ लेता है, उस शपथ में ही जो छुपा हुआ है वो सिद्ध करता है। अगर आपको उसका दस्तावेज अगर देखना हो तो आप राजीव जी के वीडियो में देख सकते हैं कि हम एक डोमिनेट कंट्री हैं, और अगर उस डोमिनेट कंट्री का एक ठप्पा अगर ख़त्म किया है, वो ख़त्म किया राम मंदिर के माध्यम से। राम मंदिर के माध्यम से आज हमारे प्रभु श्री राम स्वतंत्र हुए हैं। इस बात को सुपुष्ट करने के लिए मैं आमंत्रित करता हूं एक ओजस्वी गीत के लिए, राम गीत के लिए, डॉक्टर भुवनेश सिंघल का जोरदार तालियों के साथ हम उनका स्वागत। नमस्कार, मैं भुवनेश सिंघल दिल्ली से ही। राष्ट्र की स्वतंत्रता सन 47 में मिली, उसके बावजूद राम का ये राष्ट्र, मगर राम को स्वतंत्रता नहीं मिली, राम के मंदिर को स्वतंत्रता नहीं मिली। राम के राष्ट्र को स्वतंत्रता मिली उसके 7 दशकों के पश्चात, जब सत्ताओं के परिवर्तन हुए, तो 2020 में भगवान श्री राम के मंदिर को भी स्वतंत्रता मिली।
उस हर्ष में 4 पंक्तियां मन से निकली, वो आपके बीच रखता हूं। आह्वान की पंक्तियां आप सब लोगों को जोड़ते हुए कि राम का राष्ट्र भी उन्नति करे, निरंतर उन्नति करे, हम राम राज्य की ओर जाएं, इस कल्पना के साथ 4 पंक्तियां के राम के दीवाने बनो। आह्वान की 4 पंक्तियां के राम के दीवाने बनो, प्रेम के खजाने बनो, राम 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 गुण गाइए। राम के दीवाने बनो, प्रेम के खजाने बनो, राम 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 गुण गाइए। दिलों में बसा के राम, होठों में सजा के नाम, जीवा में मधुरता के स्वाद को जगाइए। और फिर देखो मेरे राम कर देंगे सारे काम। एक बार राम जी का ध्यान तो लगाइए, एक बार राम जी का ध्यान तो लगाइए। और सब की है शान राम मेरे भगवान राम, राम जी का काज यही राम राज लाइए। राम जी का काज यही राम राज लाइए। और राम राज्य कैसे आएगा? सत्ताएं जो प्रयास कर रही हैं वो तो निश्चित रूप से उससे परिवर्तन होगा, मगर हम सब लोगों का सहयोग भी सत्ताओं को चाहिए। आप सब लोगों का निरंतर यदि सहयोग मिलता रहेगा तो इस राष्ट्र में राम राज्य निश्चित रूप से आएगा। 4 पंक्तियों से और जोड़ता हूं आपको, राष्ट्र की ओर जाता हूं। ये राम का राष्ट्र है तो राम से राष्ट्र की ओर चलता हूं कि राम करे श्याम करे, करे सब देवता। ये आह्वान रूपी 4 पंक्तियां भगवान से प्रार्थना की गई है। राष्ट्र की ओर चलता हूं कि राम करे श्याम करे, करे सब देवता। ये मेरे इस देश का उद्धार कर दीजिए। देशद्रोही धर्मद्रोही ऐसे सब पापियों का मेरे प्रभु राम संहार कर दीजिए। और देश पे जो चोट करे उनको सपोर्ट करे। ऐसे मीर जाफरों पे वार कर दीजिए, ऐसे जय चंदों पे वार कर दीजिए। और भारत में छांट छांट शत्रुओं का शीश काट, अब के लड़ाई आर पार कर दीजिए, अब के लड़ाई आर पार कर दीजिए। और ये लड़ाई ऐसे ही आर पार नहीं हो जाने वाली कि हम कविता की 4 पंक्तियां मंच पर कह दें और ये लड़ाई आर पार नहीं होगी। आप सब लोगों को जागृत होना पड़ेगा। 4 पंक्तियां कहता हूं कि किसी की आंख में बनके चमक तुम बंद हो जाओ। आह्वान की पंक्तियां कहता हूं कि किसी की आंख में बनके चमक तुम बंद हो जाओ। प्रभु की वंदना में तुम गीत के बंद हो जाओ। और युवाओं थाम कर झंडा विश्व में फिर से फहरा दो। विवेकी बन के जागो तुम, विवेकानंद हो जाओ। जब आप विवेकानंद बनने की कल्पना को आधार देंगे तो निश्चित रूप से राम राष्ट्र अपने परम वैभव को प्राप्त कर लेगा। 4 पंक्तियां और कहना चाहता हूं। अच्छे दिन की बात जब चली तो अच्छे दिन क्या है, सबकी परिभाषाएं अलग अलग हो सकती हैं। एक छंद के माध्यम से कहा कि अच्छे दिन अब मांगते अच्छे अच्छे लोग, अच्छे दिन अब मांगते, अच्छे दिन अब मांगते अच्छे अच्छे लोग। और मानो जैसे हो गया मंगते वाला रोग, और मंगते वाला रोग हुआ है इनको भारी। नमो नमो का जाप जपे हैं बारी बारी। और मंदिर मंदिर पहुंच रहे सब बिगड़े बच्चे। इसको ही तो कहते यारो दिन है अच्छे, इसको ही तो कहते यारो दिन है अच्छे। 4 पंक्तियां और कहता हूं इस राष्ट्र की ओर लौटना चाहता हूं। एक कविता भगत सिंह के ऊपर मन है सुनाऊं। 4 पंक्तियों से आपसे जुड़ने का साहस करता हूं कि यह भारत यूं नहीं होता। हम बहुत पहले समृद्ध हो चुके होते और अधिक संपन्न हो चुके होते, शायद कहीं विश्व गुरु भी हो चुके होते, पुनः हो चुके होते, मगर क्या कारण रहे कवि के रूप में खोज करने का प्रयास किया कि यह भारत यूं नहीं होता। यह भारत यूं नहीं होता अगर जयचंद ना होता। ये भारत यूं नहीं होता अगर जयचंद ना होता। मुखोटा बांध बैठा मीर जाफर संग ना होता। और किसी भी वृक्ष के कटने की गाथा यूं नहीं होती कुल्हाड़ी के अगर पीछे वृक्ष का अंग ना होता। हम जब भी चले गए अपने राष्ट्र के गद्दारों से चले गए, वरना शत्रु देश में तो इतना साहस नहीं था कि वो हमें हरा पाता। एक कविता मन है कि भगत सिंह के लिए आपके बीच में रखूं। भगत सिंह और उनकी मां का संवाद, बहुत ज्यादा लंबी भूमिका नहीं बनाऊंगा। भगत सिंह के विषय में आप सब लोग जानते हैं। एक छोटी सी कविता भगत सिंह और उसकी मां का संवाद देखिएगा कि एक बार की बात भगत यूं अपनी माता से बोला। एक बार की बात भगत यूं अपनी माता से बोला, मात भारती की सेवा में दिल ये मेरा है डोला। भारत मां पर संकट है, गोरों की काली दृष्टि है। अपनी मां से कहते हैं भगत सिंह कि भारत मां पर संकट है, गोरों की काली दृष्टि है। तार तार है आंचल मां का, गम की ओलावृष्टि है। दे मुझको आशीष से ही मां भारत मां को बचा सकूं। संकट भारत का हरने को गर्दन हंस के कटा सकूं। और दर्द ने होगा मुझे मौत का, मस्तक मेरा चूम जरा। दे मुस्काकर मुझे विदाई, हंसकर पगली झूम जरा। और वीरों का इतिहास गढ़ूंगा, बातें सुन ले सच्ची तू। और कोख तेरी मां पूजित होगी, है बस सबसे अच्छी तू।
कोख तेरी माँ पूजित होगी, है बस सबसे अच्छी तू, और दूध पिया जो मैंने तेरा आज उबाले मार रहा। भगत सिंह कहते हैं अपनी माँ से कि दूध पिया जो मैंने तेरा आज उबाले मार रहा। भारत माँ का कर्ज चुका दूं, तेरा मुझ पर भार रहा, और तेरे दूध का कर्ज चुकाने पुनः जन्म लूंगा मैं। गर तुम मुझको माफ करेगी, मरकर नहीं मरूंगा मैं। और इतना कहकर भगत सिंह तब घर से बाहर निकल गया। वो सीधा क्रांतिकारियों के वीर मार्ग पर निकल गया, और राम प्रसाद बिस्मिल से उसको मानो गुरु महान मिले। शेखर जैसे भाई मिले थे, चंद्र बोस दिन मान मिले, और बटुक सुखदेव गुरु से उसकी यारी गहरी थी। और अंग्रेजों के सत्ता वाली मगर हुकूमत बहरी थी। अंग्रेजों के सत्ता वाली मगर हुकूमत बहरी थी, और बहरी सत्ता को लेकिन जनता की बात सुनानी थी। स्वर बनूंगा मैं जनता का उसने मन में ठानी थी। और निकल गया वो बम हाथ ले और असेंबली पहुंच गया। चलती कार्यवाही में भी बम वहां पर फेंक दिया, और घायल ना हो लेकिन कोई, उसका यही तो लक्ष्य था। बहरों को आवाज सुनाऊं, यही तो निर्णय अक्षय था। और बम फटा जब बीच असेंबली, आवाज ये दिल चीर गई, और अंग्रेजी मजबूत हुकूमत की हिल पूरी नींव गई। अंग्रेजी मजबूत हुकूमत की हिल पूरी नींव गई। लेकिन वीर भगत सिंह तब भी फोड़ के बम को डटा रहा। अंग्रेजों की कैद में जाना यही सोच वो हटा रहा, और केस चला तब भगत वीर पर। जज ये बोला बतलाओ, बम कहां से बनवाया था, सच को सम्मुख ले आओ। और बम बनाया था खुद मैंने, बम बनाना आता है। भगत सिंह कहते हैं कि बम बनाया था खुद मैंने, बम बनाना आता है। मगर गवाह ये बोला था कि ये तो झूठ बताता है, और बम अरे बनता है कैसे मैं तुमको दिखलाता हूं। एक एक कर सूत्र सभी अब मैं तुमको सिखलाता हूं। और इतना सुनकर भगत सिंह ये बोला मकसद ये ही था, और बम बनाना सीखे सारा भारत, मतलब यही था कि बम बनाना सीखे सारा भारत, मतलब यही था। और सुनो गवाही देने वाले कल भारत ये जागेगा। बम बनाया कैसे जाता अखबारों से जानेगा, और भारत का हर बच्चा काल बनेगा गोरों को। अंग्रेजी सरकार हिलाने जाल बनेगा गोरों को, तोड़ेगा जंजीर गुलामी की बनकर के बम यहां, मुक्त करेगा मात भारती गोरों किए कैद यहां। मेरा इतना ही मकसद था चिंगारी एक सुलगाऊं, युवा देश का जाग उठे फिर भले मौत को पा जाऊं। और ये मेरी मृत्यु सबक बनेगी, सारा भारत जागेगा, और अंग्रेजों का एक एक सैनिक जान बचाकर भागेगा। अंग्रेजों का एक एक सैनिक जान बचाकर भागेगा, और शीघ्र यहां पर मात भारती मुक्त होंगी, लिख लो तुम। भगत सिंह कहते हैं कि शीघ्र यहां पर मात भारती मुक्त होंगी, लिख लो तुम। यह मृत्यु मेरी सीख बनेगी, बातें मेरी लिख लो तुम। और एक क्रांति भड़क उठेगी, नौजवान सब जागेंगे। एक क्रांति भड़क उठेगी, नौजवान सब जागेंगे। दंश गुलामी का धोने को रक्त तुम्हारा मांगेंगे। और अरे फिरंगी जस तू सुन ले, माफी ना मैं मांगूंगा। अरे फिरंगी जस तू सुन ले, माफी ना मैं मांगूंगा। मकसद पूरा यही करूंगा, नहीं यहां से भागूंगा। और चाहे काला पानी दे दे, चाहे सूली चढ़वा दे, एक मरेगा 100 जन्मेंगे, क्यों ना फांसी लटका दे। और मेरी मृत्यु वो उत्सव होगी, सारी दुनिया देखेगी। और एक भगत था जन्मभूमि का नाम गर्व से बोलेगी। एक भगत था अंतिम पंक्तियों की ओर लेकर चलता हूं। एक भगत था जन्मभूमि का नाम गर्व से बोलेगी, और मातृभूमि के प्रति ये जज्बा जज ने कभी ना देखा था। कि मातृभूमि के प्रति ये जज्बा, अंतिम पंक्तियां कहता हूं कि मातृभूमि के प्रति ये जज्बा जज ने कभी ना देखा था। एक युवा मरने को आतुर, कैसा दृश्य अनोखा था। 23 साल का युवा मात्र था मगर हौसला भारी था। मातृभूमि की आजादी का वो झंडा बरदारी था, और कंठ गया था सूख, और खुद जज भी रोया था चिपकर। मुंह नीचे कर गोरे जज ने कलम तोड़ दी चुप रहकर। फिर संयत होकर जज अंग्रेजी खामोशी को तोड़ गया, और भगत सिंह को फांसी दे दो चिल्ला करके बोल गया। भगत सिंह को फांसी दे दो चिल्ला करके बोल गया। धन्यवाद। सतमौला कवियों की चौपाल आपको कैसा लगा? सतमौला कवियों की चौपाल में जुड़ने के लिए केवल एक ही नंबर है, 9711182183। स्क्रॉल पे आप जो नंबर देख रहे हैं, आप हमें व्हाट्सएप से जुड़ सकते हैं, आप हमें सीधी कॉल कर सकते हैं, अपना वीडियो भी भेज सकते हैं। और सतमौला कवियों की चौपाल में अगले रविवार
फिर मिलेंगे नए कवियों के साथ सतमोला कवियों की चौपाल में। नमस्कार। सतमोला कवियों की चौपाल, आज यह आयोजन सुनकर और सब कवियों से मिलकर बहुत प्रसन्नता हो रही है। मैं जिन कवियों ने भी आज काव्य पाठ किया उन सबको राष्ट्रीय कवि संगम की ओर से उज्जवल भविष्य के लिए हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ। मुझे जो अनुभव आया वो पहले जरूर कहना चाहूँगा। हो सकता है बाकी लोगों ने वैसा ना किया हो। ये सीखना हो तो निडर जी से सीखो, विद्रोही जी से सीखो और भुवनेश जी से सीखो। मैं इस बात को अनुभव करता हूँ, जब भी आप कभी मंच पर जाएं, श्रोता से आंख मिला करके यदि आप कविता सुनाएंगे तो आपकी कविता का प्रभाव ज़्यादा होगा। मैं समझता हूँ हमारे सबके जीवन में भी राम आए, राम की कृपा भी आप सब पर बनी रहे। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, मैं अनिल मित्तल, चेयरमैन सतमोला ग्रुप, सभी आए हुए आमंत्रित कवियों का और सतमोला कवियों के चौपाल के सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। सतमोला खाओ, कुछ भी पचाओ।